नमस्कार दोस्तों, हिंदी मीडियम बाई भावना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब आप ध्यान दें, आपको दो बातें साझा करना चाहती हूँ। आपको बिल्कुल दोस्तों वर्णमाला पढ़ने का मज़ा कुछ और ही है दोस्तों। आगे चलकर मैं आपको संधि, सर्वनाम, विशेषण सब कुछ पढ़ाने वाली हूँ दोस्तों। बिल्कुल अब आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए। ध्यान दें दोस्तों, आपको दो जानकारियाँ जो है बताना चाहती हूँ दोस्तों। ध्यान दें, जैसे मैं कहूँ आपको इसे क उच्चारण में क्या बोलेंगे, क उच्चारण में क्या बोलेंगे दोस्तों। बहुत आपको क उच्चारण के बारे में क्या बोलेंगे दोस्तों। बहुत बार जो सामान्य गलती है दोस्तों किसी न किसी से गलती तो हो जाती है। जैसे मैं कहूँ दोस्तों, के से कबूतर, ऐसे कबूतर, ख से खरगोश। अगर यही खरगोश है, इसे खरगोश कहेंगे दोस्तों। लिखना चाहता था खरगोश, अगर जो है एक बड़ा शब्द लिखने की क्या बात थी दोस्तों। ये छोटी कक्षाओं के लिए याद रखने को जो है होते हैं दोस्तों। कक्षा में हम पशु पक्षी के नामों से, अलग अलग नामों से याद रखते हैं। क वर्ण को याद रखने के लिए कबूतर से इसका सामंजस्य किया जाता था। आप सांचर्य विधि किससे दी थी दोस्तों? आचार्य मार्तंड ऋषि ने। किसने दी थी? आचार्य मार्तंड ऋषि ने। इसके बारे में चर्चा और करूँगी। अब आपको क्या करना है, इसमें से किसी भी व्यंजन वर्ण का उच्चारण करें या स्वर वर्ण का उच्चारण करें। कॉमन शब्द बता रही हूँ दोस्तों, एक सामान्य शब्द बता रही हूँ। कार के आगे जो है और प्रत्यय शब्द जोड़ना होगा, कार प्रत्यय जोड़ना होगा। किसी भी वर्ण के आगे कार प्रत्यय जोड़ना क्या है दोस्तों? तालव्य सकार है। क्या है? तालव्य सकार। किसी भी वर्ण का मौखिक उच्चारण करना है, हमें कार प्रत्यय जोड़कर उसका उच्चारण करेंगे, ताकि आप आराम करके इस बात को समझ सकें कि कार प्रत्यय जोड़कर वर्णों का एक शब्द रूप बनाया है, एक सांकेतिक प्रत्यय है। इन व्यंजनों में सबसे पहले करने वाले हैं दोस्तों, क्या है? अध्ययन की सरलता हेतु से कितने भागों में बांटा जाता है दोस्तों? 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से भाग हैं? 3 भाग। एक वर्गीय व्यंजन, ये कौन सा है दोस्तों? वर्गीय व्यंजन। दूसरा अंतःस्थ व्यंजन, 31 ऊष्म व्यंजन। इन उच्चारण वर्णों को सरलता हेतु मोटे मोटे 3 भागों में हम बांट सकते हैं। बिल्कुल पढ़ सकते हैं जो आपके सामने लिखे गए हैं दोस्तों। 25 को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? 25 को कहा जाता है। दोस्तों वर्गीय य, र, ल, व को कहा जाता है अंतस्तः, और अंतिम वाली पंक्ति है उसे ऊष्म नाम दिया जाता है दोस्तों। क्या दिया जाता है? ऊष्म नाम दिया जाता है। अब मैं आरंभ कर रही हूँ क्या? व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण शुरू कर रही हूँ दोस्तों। या किसी ने भी इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप जो है ले सकते हैं दोस्तों। हालांकि ये सब चीज़ें आपको नोट्स के PDF में भी बहुत जल्दी हिंदी मीडियम बाई भावना की क्लास से प्राप्त हो जाएगी। धैर्य रखें, 2 या 3 दिन का समय लगता है, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा दोस्तों। उसका मज़ा हमें बहुत बहुत अच्छा आएगा। ध्यान दें दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो कि आगे बढ़े, अब मैं इन व्यंजनों के वर्गीकरण की चर्चा करूंगी। अगला जो टॉपिक चलता है दोस्तों, वह व्यंजनों का वर्गीकरण है। सबसे पहला जो साधन वर्गीकरण था, अध्ययन की सरलता हेतु दोस्तों,
अध्ययन की सरलता हेतु, अध्ययन की सरलता हेतु। उसके बाद में मैंने जो है कर दी है साधन और सरलता हेतु 3 प्रकार हैं दोस्तों। कौन कौन से हैं दोस्तों? सबसे पहला है स्पर्श, दूसरा है अंतस्थ, तीसरा है उष्ण, उष्ण व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और स्पर्श उष्ण व्यंजन 3 प्रकार के हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण बात आती है, सबसे पहला जो आधार है वो कौन सा लिया है हमने? अध्ययन की सरलता हेतु या अध्ययन हेतु। सबसे पहला कौन सा लिया है दोस्तों? अध्ययन हेतु। कितने भाग वापिस मैं चर्चा कर लेती हूँ दोस्तों फिर से। 3, स्पर्श, अंतस्थ और उष्ण। स्पर्श क्या होते हैं? सुनिए, बिल्कुल लिखना बंद कर दीजिए। मैं जो हूँ इनकी परिभाषा बताने वाली हूँ। शब्द से सुनने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। क्या स्पर्श किसे कहा जाएगा? वे वर्ण जिन्हें बोलते समय किसी न किसी मुख को स्पर्श करती है। जहाँ स्पर्श होता है हम उसको सामने उच्चारण स्थान पढ़ेंगे। अभी यह ध्यान रखना है कि जीभ मुंह में जो है कहीं कहीं स्पर्श करती है, उन्हें जो है स्पर्शी कहा जाता है दोस्तों। जीभ जो है मुंह में कहीं ना कहीं जो है स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्शी कहा जाता है। ऐसे वर्ण की संख्या होती है 25। कितनी होती है दोस्तों? संख्या 25 होती है स्पर्शी व्यंजनों की। कौन से हैं दोस्तों? क से म तक, इनको क्या बोलते हैं दोस्तों? स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं। अब आते हैं हमारे पास या अंतस्थ दोस्तों। कौन से हैं अंतस्थ? जो अंदर ही अंदर बोले जाते हैं दोस्तों, जो अंदर ही बोले जाते हैं दोस्तों। कौन से हैं दोस्तों? अंतस्थ य, र, ल, व। कौन से हैं? य, र, ल, व। चारों की स्थितियाँ अलग अलग है। क्या क्या होती है देखिए। 4 और व का उच्चारण करते समय दोस्तों, व का उच्चारण करते समय हमारी जीभ किसी मुख्य अवयव को स्पर्श नहीं करती है। य और व का उच्चारण जो है करते समय जीभ किसी न किसी मुख्य अवयव को स्पर्श नहीं करती है, अर्थात इन 2 वर्णों का उच्चारण समय जीभ को किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं करनी पड़ रही है। इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्वरों की तरह स्वतंत्र होता है, अतः इन दोनों वर्णों को अर्धस्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इन दोनों स्वरों को अर्धस्वर भी कहा जाता है। TT 2018 में पूछा गया दोस्तों ये प्रश्न जो है, इस प्रकार से प्रश्नों की चर्चा ठीक हो जाती है दोस्तों। क्या य और व का उच्चारण बिना जीभ क्रिया से होता है, या जीभ हिलाने से जरूरत नहीं पड़ती, आराम आराम से इनका जो है उच्चारण किया जाता है। अतः इन 2 वर्णों को अर्धस्वर भी कहा जाता है। र का उच्चारण होता है जीभ से घर्षण से के साथ, और ल का एक ही जीभ घर्षण के साथ हो जाता है। य और व। जीभ केवल एक बार मूर्धा को टच करती है। जब हम उच्चारणों के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण पढ़ेंगे तब मैं इस बारे में आपसे चर्चा करूँगी। ऊष्म वर्ण की बात आए दोस्तों, देखो ऊष्म का शाब्दिक अर्थ होता है गर्म। क्या होता है? गर्म। कैसे? इन चारों वर्णों में चाहे श, 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 ह, ह, श, 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 ह दोस्तों, ये क्या होते हैं? गर्म होते हैं। क्या होते हैं? गर्म होते हैं। इन चारों वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी अवयव के पास को चली जाएगी। बारीकी से समझना, जीभ मुख्य अवयव के पास तो चली जाती है दोस्तों, लेकिन स्पर्श नहीं होता। इन 4 वर्णों का जो है उच्चारण करने वाले श, 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 इन 4 वर्णों का जो है उच्चारण करते समय जीभ किसी मुख्य अवयव के पास तो चली जाती है, पर स्पर्श नहीं होता, अर्थात प्राणवायु को जो है संघर्ष
करके जो है बाहर निकलना पड़ता है, घर से बाहर निकलना पड़ता है। और कोई चीज़ घर्षण करती है तो गर्म हो जाती है दोस्तों। जैसे दीवार में उंगली को घर्षण करवाते हैं तो त्वचा का बाहरी हिस्सा गर्म हो जाता है दोस्तों। लगातार घर्षण करवाएंगे तो गर्म हो जाता है। हवा भी दो भागों में मुख्य मध्य होकर जो है आती है, इसलिए इन्हें इन्हें जो है ऊष्म स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ऊष्म स्वर कहा जाता है। मैं बात समझ में जो है आ चुकी होगी। आप आप जो है इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो महत्वपूर्ण जो है वर्ण है, व्यंजनों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वर्गीकरण है संधि की दृष्टि से जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वर्ण है। अब मैं आपसे जो है सबसे ज़्यादा साझा करने वाली हूँ दोस्तों। नाम है क्या? घोष। क्या नाम है? घोष। दोस्तों घोष कंपन के आधार पर, घोष कंपन के आधार पर जो है दोस्तों घोष और कंपन के आधार पर जो होते हैं, इसके कितने होते हैं? 2 प्रकार होते हैं दोस्तों। एक हो गया अघोष, एक हो गया सुघोष। क्या हो गया? सुघोष। इन दोनों जो है नाम एक ही है दोस्तों। देखिए समझिए। अब बहुत माइनर जो है बात बताने वाली हूँ। मैंने आपको कल भी कहा था कि हिंदी के किसी व्याकरणिक बिंदु को समझना हो तो सबसे पहले उसका जो शाब्दिक अर्थ समझिए, परिभाषा रटना जो है बन जो है हो जाएगा। और परिभाषा को तो ऐसा भी रटना ज़रूरी नहीं है दोस्तों, क्योंकि जब हम शब्द को समझ नहीं पाते तो परिभाषा को रट कर स्वीकार करना पड़ता है। हमें केवल समझना है। देखो दोस्तों, बांटने का आधार हमारा घोष, जिसका अर्थ क्या होता है? गुंज या कंपन। क्या होता है? गुंज या कंपन। दोस्तों क्या होता है? गुंज या कंपन। देखो दोस्तों, बांटने का आधार हमारा घोष, जिसका अर्थ होता है गुंज या कंपन। घोष या कंपन के आधार पर घोष बांटने का अर्थ होता है। आगे देखिए, घोष का शब्द का शाब्दिक विच्छेद होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों? शाब्दिक विच्छेद करूँ मैं जो है क्या जुड़ा हुआ? अ प्लस घोष। अ प्लस घोष। अघोष का अर्थ कंपन, और यहाँ भी कंपन होता है दोस्तों। यहाँ ध्यान दीजिए, जो यहाँ जो है अ उपसर्ग जुड़ा है और यहाँ जो है स उपसर्ग जुड़ा है। क्या जुड़ा है? स उपसर्ग जुड़ा है। यहाँ अ उपसर्ग जुड़ा है, यहाँ स उपसर्ग जुड़ा है। इसका अर्थ निकाल देंगे। अ उपसर्ग का प्रयोग होता है नहीं। अ उपसर्ग का प्रयोग होता है नहीं के अर्थ में स का उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? साथ में। साथ में, या आप कह सकते हैं सहित के अर्थ के। मैं वापस से सुनना दोस्तों। दोस्तों घोष या कंपन या गुंज के आधार पर जो है इसके 2 भेद होते हैं। एक अघोष होता है, व्यंजन होता है। एक सघोष व्यंजन होता है। अघोष को कंपन जो है, अघोष का कंपन नहीं है। अघोष में जो है कंपन नहीं है। कंपन क्या है? कंपन। और दोस्तों इसके साथ ही में कंपन होगा, इसके साथ में ही जो है दोस्तों कंपन होगा, अर्थात जो कंपन सहित होते हैं। क्या है दोस्तों? यदि किसी वर्ण को हम बोलते हैं या किसी सामने उच्चारित करने वाले को हमारी आवाज़ कंपन करती है। अब कुछ वर्ण ऐसे हैं आवाज़ कंपन करती है। अब कुछ वर्ण ऐसे हैं, कुछ वर्ण जो है ऐसे होते हैं जिनका कंपन ज़्यादा होता है। कुछ वर्ण व्यंजन वर्ण ऐसे हैं जो है दोस्तों जिनके कंपन ज़्यादा होता है। जिसमें कंपन कम होता है या कंपन नहीं होता है, उन्हें कहा जाता है दोस्तों अघोष। क्या जाता है? अघोष। और इसमें जो है कंपन होता है तो उसे कहा जाता है दोस्तों संघोष। क्या कहा जाता है? संघोष। कंपन।
ठीक है दोस्तों, अब आगे आते हैं दोस्तों। कंपन सहित उच्चारित होते हैं दोस्तों। एक पुस्तक में सारी सामग्री नहीं मिलेगी। बहुत बार जो है मेरे मित्रों में यह भी जो है लगता है कि व्याकरण की दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण बुक कौन सी मिलेगी। बहुत सामान्य और साधारण सी पुस्तक मिल जाती है दोस्तों एनसीईआरटी की। अब इसका अध्ययन करते हैं। मैं आपको जो है दोस्तों जल्दी से हिंदी मीडियम भाई भावना की क्लास में वहाँ से जो है वेद जो है पढ़ने की बिल्कुल सटीक प्राप्त होगी दोस्तों। एक नहीं, दो नहीं, 15 और 20 किताबों का संगम मैं आपके सामने रखने वाली हूँ। बहुत अच्छे प्रकार में विचार तरीके होंगे जो कि एक परीक्षा की अनुकूल जो होंगे। उस चीज़ को प्राप्त करना है। प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण अर्थात वर्ग कितने होते हैं दोस्तों? कितने होते हैं वर्ग दोस्तों? इसका मतलब क्या है? तालव्य, मूर्धन्य, श श श ये तीनों जो है स्वर होते हैं। और दूसरे वर्ग जो है कुल कितने होते हैं? 13 होते हैं दोस्तों। इसमें जो है वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होता है। प्रत्येक वर्ण का पहला, प्रत्येक वर्ण का पहला व दूसरा वर्ण होता है। क्या होता है दोस्तों? अघोष का वर्ण का जो है दोस्तों पहला और दूसरा वर्ण होता है। और पाँच वर्ग से ही ले रही हूँ दोस्तों। 5 गुणा 2 10। और ये इसका मतलब जो है 3 वर्ण आरंभ से ऊष्म व्यंजनों में से जो ले लेंगे। ऊष्म कितने होते हैं दोस्तों? 4। एक आरंभ में जोड़ कर ये तीनों हो जाएंगे स्टार्ट। यहाँ इसमें जो है शामिल कर देते हैं दोस्तों। वो क्या होते हैं दोस्तों? अघोष होते हैं। जो है दोस्तों सुघोष बताने के बाद जो अलर्ट रहना दोस्तों। मेरी जो है उच्चारित की हुई बातें पेपर में मिल जाएगी दोस्तों। बिल्कुल बहुत आराम से सुनिए, मनोयोग से कहिए। और क्या कि सुघोष वर्णों का जो है आपसे पूछा जाए तो कौन से होते हैं दोस्तों? अब रटने की ज़रूरत नहीं है, केवल इतना पता है कि अघोष होता है पहला और दूसरा। क्या होता है दोस्तों? पहला और दूसरा। और तीनों से जो है और बचे हुए जो होते हैं दोस्तों किस में चले जाएंगे दोस्तों? सुघोष में चले जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे? तीसरा, चौथा और पांचवा हो जाएगा दोस्तों। प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा, पांचवा और जो है वर्ग जो है हो जाएगा दोस्तों। इसके अलावा सभी अंतस्तः इसमें जो है अंतस्तः आएंगे दोस्तों। कौन कौन से हैं जी ये अंतस्तः? य, र, ल, व, ह। सभी स्वर जो है सुघोष होते हैं। सभी स्वर जो होते हैं, सभी स्वर भी सुघोष होते हैं। यहाँ एक बात और काम की रखना। अब स्वरों के बारे में पूछ लिया जाए तो सभी स्वर को क्या बोलते हैं दोस्तों? सभी स्वर भी सुघोष होते हैं। यह जो है बात हुई अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब मैं इससे जो है जुड़ी हुई बात को आप जो है बांटने की वाली हुई। यहाँ से आगे आने वाले बिंदुओं को बहुत सी जल्दी से जो है पढ़ेंगे। विसर्ग संधि होती है, केवल 2 नामों पर चलती है दोस्तों, अघोष पे और सघोष पे चलती है दोस्तों। इसमें जो विसर्ग संधि के 3 प्रकार होते हैं दोस्तों, नाम है आपके सामने रख रही हूँ। उसको जो है विसर्ग संधि और जो है दोस्तों रुट विसर्ग संधि अघोष में होती है। जो है दोस्तों अब सघोष में उद्भव और रुद्रव। अब मैं ले रही हूँ दोस्तों अगला प्रकार। इनको बांटने का जो है अच्छा है दोस्तों। इसमें जो है इसमें मैंने जो है आपको श, श, श वर्ण होते हैं दोस्तों। और इसमें जो है दोस्तों आगे चर्चा करूँगी दोस्तों इसके बारे में मैं आपको। अब हमारे पास जो है दोस्तों प्राणवायु। प्राणवायु तीसरा आ गया हमारा प्राणवायु। प्राणवायु मुंह से बाहर निकलने वाली वायु।
किसी वर्ण को मैं बोलते समय मुंह से बाहर निकालने वाली वायु, जब हम किसी भी वर्ण ध्वनि या उच्चारण करते हैं आवाज़ के साथ साथ हवा भी बाहर आती है दोस्तों, उसे हम प्राणवायु आधार पर वर्गीकरण नाम दे सकते हैं दोस्तों। अब ध्यान दे दोस्तों, प्राणवायु के आधार पर वर्णों के प्रकार कितने होते हैं? दो। कितने होते हैं दोस्तों? दो होते हैं। कितने होते हैं? दो होते हैं। एक होता है दोस्तों अल्प प्राण, दूसरा होता है महाप्राण। दूसरा होता है महाप्राण। अल्प प्राण एक आता है और महाप्राण आता है दूसरा। शाब्दिक विच्छेद होता है अल्प प्लस प्राण। अल्प प्लस प्राण का हो गया महा प्लस प्राण। दोस्तों अल्प प्लस प्राण का इसका प्रयोग अल्प प्राण में किया जाता है। प्राण का संबंध किससे होता है दोस्तों? प्राणवायु से होता है। एक तो प्रथम से दूसरे अल्प प्राण का मतलब होता है थोड़ा अलग। मतलब महा का मतलब होता है गया, ज़्यादा, बड़ा या अधिक। अब ध्यान देना, बांटने वाला जो है मुंह से ध्वनि उच्चारित होंगे होते हैं दोस्तों। बांटने का आधार क्या होता है दोस्तों? मुंह से निकलने वाली वायु। क्या होती है दोस्तों? मुंह से निकलने वाली वायु दोस्तों, मुंह से निकलने वाली वायु अगर कम मात्रा में बाहर आती है दोस्तों, अगर कम मात्रा में बाहर आती है तो भूल जाएं दोस्तों। जैसे हम क वर्ण का उदाहरण लेते हैं, इसको जो है हम देखिए, क को उल्टा करके, क को जो है उल्टा करके बोलिए मेरे साथ। हाथ में हाथ को जो देखिए और एक बार बोलिए श। आप जो है खुद महसूस जो है होगा कि क वर्ण का उच्चारण किया और ख वर्ण का उच्चारण किया। जो हवा बाहर आ रही है उसको जो है मात्रा कौन से वर्ण में ज़्यादा आ रही है दोस्तों? किस वर्ण से उच्चारण में हवा का ज़्यादा जो है बाहर मात्रा में आती है दोस्तों? महाप्राण। महाप्राण दोस्तों इस नाम से जो है मात्रा में आ रही है वह कौन सा होता है दोस्तों? महाप्राण। अब आपके पास जो है अल्पप्राण कौन है और महाप्राण कौन है? अल्पप्राण में दोस्तों, अल्पप्राण में दोस्तों कौन कौन से आए? पहला, तीसरा, पांचवा। इसके अलावा जो तटस्थ वर्ग है वह कौन से भी होते हैं दोस्तों? अल्पप्राण होते हैं। यहाँ पर जो है शामिल नहीं किया गया है। अब बात आती है कि क्या स्वर किस में शामिल किए जाते हैं? हिंदी भाषा की पाणिनि किसे कहा जाता है? साहित्य वाली भाषा के लिए प्रथम जो है व्यवस्थित लिखने वाले व्याकरणाचार्य का नाम बतलाइए दोस्तों। व्याकरण लिखने वाले आचार्य को जो है हेमेंद्र बिल्कुल में अपभ्रंश का पाणिनि कहा जाता है दोस्तों। हिंदी से पूर्व की भाषा का अपभ्रंश है। अपभ्रंश से हम आदिकाल में पढ़ते हैं कि साहित्य के आदिकाल के में पढ़ते हैं, वहाँ हेमचंद्र के नाम से करते हैं। इन अपभ्रंश का पाणिनि कहा जाता है। लेकिन हिंदी का नाम आए तो व्यक्ति का नाम आता है दोस्तों कामता प्रसाद गुरु। क्या आता है? कामता प्रसाद गुरु। दो बार बोलना दोस्तों, ध्यान देना। कामता प्रसाद गुरु ने यह कहा था कि सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं दोस्तों। अल्पप्राण हिंदी में 30 स्वर होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? अल्पप्राण हिंदी में 30 स्वर होते हैं। तस्तः 15 होते हैं। आपको वर्गीय स्वर 11 होते हैं और जोड़ 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 के जो है कितने हो जाते हैं दोस्तों? 30 वर्ण हो जाते हैं। हिंदी में अल्पप्राण होते हैं दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों महाप्राण के वर्गीय की। पहला, तीसरा और पांचवा। दोस्तों वर्ण के इसके अलावा सारे उसम व्यंजन में यह कहा जाता है महाप्राण होते हैं जो है दोस्तों दूसरा और चौथा। 10 और 4 उसम वर्ण जो है संख्या क्या होती है दोस्तों? 14 होती है। पहले वाले तथ्य में बात करते हैं दोस्तों अघोष की। पहला और तीसरा होती है, उसमें से घोष में 30 होते हैं पर हमको जो शामिल कर देने हैं 31 हो जाते हैं।
अगले में जो है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण विभाजन उच्चारण के आधार पर इसका वर्गीकरण या व्यंजनों का वर्गीकरण दोस्तों याद रखना। यहाँ पर भी ध्यान रखना, उच्चारण स्थान जो है चीज़ अलग है। मैं ले रही हूँ उच्चारण के आधार पर। उच्चारण का क्या अर्थ है? बोलना। उच्चारण का मतलब जो क्या होता है दोस्तों? बोलना। इसके ठीक बाद हम एक जो है इसके ठीक बाद जो है हम तथ्य पर चर्चा करेंगे। कौन सा होगा उच्चारण के स्थान पर? उच्चारण के स्थान को सूत्रों से करके कहा जाएगा। जो दोस्तों आपको एक भी सूत्र याद करने की ज़रूरत नहीं है। विभाजन आपके पास जो है आराम से बैठ जाएगा। बिल्कुल कोई भी ट्रिक नहीं होगा। आपने जो है केवल ट्रिक से ही व्याकरण समझ लिया। अपनी सुविधा के लिए अपने को बनाइए दोस्तों। बनी बनाई ट्रिक को इस्तेमाल करते हैं तो हमारा विषय के ज्ञान को जो संकुचित कर देती है। हमें संकुचित नहीं, हमें समग्र चाहिए। ध्यान देना दोस्तों, एक आधार हम पढ़ रहे हैं। कौन सा? उच्चारण के आधार पर इसके जो है चर्चा करूंगी दोस्तों। कौन सी? दोस्तों उच्चारण के स्थान की। पहले हम केवल उच्चारण के आधार पर बात कर रहे हैं। यदि आपसे पूछा जाए उच्चारण के आधार पर 8 होगा दोस्तों। कितने होते हैं उच्चारण के आधार पर? वेद 8 होते हैं। कितने? 3। 3 4 जगह मिलेगी। कहाँ कहाँ मिलती है? बिल्कुल मैं बता रही हूँ। सबसे पहला नाम आता है दोस्तों। यदि उच्चारण के आधार पर अपने व्यंजनों का के जो है प्रकार पूछे जाएंगे तो जवाब होगा 8। कितने होंगे? 8। प्रश्न आता है दोस्तों अर्थ के आधार पर, वाक्य के आधार पर 8 होते हैं। कारकों के आधार की संख्या भी हिंदी में 8 होती है। प्रयोग के संरचना के आधार पर भी क्रिया के भेद पूछे जाए तो वो भी 8 होते हैं। अब आते हैं दोस्तों 8 नामों में। वे उच्चारण के आधार पर जो 8 प्रकार होते हैं उन पर उल्लेख करते हैं दोस्तों। उच्चारण के आधार पर कितने भेद होते हैं? 8 दोस्तों। इसमें महाप्राण में मैंने बताया नहीं आपको। इसमें ऊष्म व्यंजन होते हैं दोस्तों और इसमें अंतस्थ होते हैं। अंतस्थ व्यंजन लिए जाते हैं। इसमें 13 होते हैं और इसमें 14 होते हैं। ठीक है दोस्तों। पहला नाम आया दोस्तों हमारे पास स्पर्शी व्यंजन। दूसरा आया हमारे पास संघर्षी व्यंजन। तीसरा आया हमारे पास संघर्षी व्यंजन। इन दोनों को जोड़कर जो है बनाया गया स्पर्श संघर्षी। इसमें स्पर्श संघर्षी भी होगा और संघर्ष भी होगा। स्पर्श संघर्षी। चौथा है हमारे पास नासिके। पांचवा आया हमारे पास संघर्षहीन या कि बिना संघर्ष वाले समर्थनहीन। प्रकम्पित। सातवां आया हमारे पास कौन सा? पार्श्विक। आठवां आया हमारे पास ताड़न जात। ताड़न जात। ये जो 8 प्रकार हैं उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का, उच्चारण व्यंजनों के जो है व्यंजनों को जो है बोलने पर अब मैं इन जो 8 की बात कर रही हूँ, इन 8 को जो है कौन कौन से नाम से लिखा जाएगा। पहले इन शब्दों को समझो और बहुत से शब्द से दोस्तों इनकी परिभाषा परीक्षा में नहीं पूछी जाएगी। केवल इसका जो है पूरा नाम करने के लिए हमें इसकी चर्चा करेंगे। स्पर्शी किसे कहा जाता है? इन्हें मूल स्पर्शी भी कह सकते हैं। इनमें केवल स्पर्श होता है। वे वर्ण जिनमें बोलने के लिए जीभ का स्पर्श होता है दोस्तों। ऐसे वर्ण स्पर्शी कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला बात आती है स्पर्शी वर्णों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 16 होती है। कितनी होती है? 16 होती है दोस्तों। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? स्क्रीन पर बता रही हूँ दोस्तों। केवल एक चीज़ बार बार दोहराने की नहीं है दोस्तों। इस बार ढंग से समझ लिया, याद हो जाएगा। समझ में नहीं आ रहा होगा तो आपको जो है रट भी नहीं सकोगे दोस्तों। इसलिए कह रही हूँ धैर्य से सुनिए। और स्पर्शी जो है व्यंजनों का मतलब स्पर्श हो रहा है। ऐसे वर्णों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 16 होती है। 16 कौन कौन से होते हैं? क,
क त च क ट त कौन कौन से हैं क च ट वर्ण दोस्तों। क ट त वर्ग भी होना त वर्ग त व प वर्ग दोस्तों। प्रथम जो है चार चार वर्ण समझ में आया मित्रों। क च ट त प वर्ग में जो है आरंभ से चार चार वर्ण अक्षर को नहीं गिना है दोस्तों। क वर्ग के प्रथम प्रारंभ के चार ट वर्ग के प्रारंभ के त वर्ग के जो है आरंभ के चार कुल वर्ण मैंने लिखे हैं दोस्तों। 16 लिख दिए हैं। इसका दूसरा आता है संघर्षी स्पर्शी। इसका उच्चारण जो है करते समय दोस्तों कितने आते हैं दोस्तों। इसमें जो है हवा को बाहर आना होता है दोस्तों। जिस वर्ण का उच्चारण करते हैं प्राणवायु का संघर्ष करके जो है बाहर आना पड़ता है, संघर्षी का होता है दोस्तों। अभी मैंने बताया था कि उष्म संघर्षी की संख्या होती है 4। उष्म संघर्षी की संख्या होती है 4। कितनी होती है? 4 होती है दोस्तों। तीनों को श देते हैं दोस्तों। क्या देते हैं दोस्तों? तीनों को 4 वर्ण होते हैं। श कौन से हैं? श श श श ह और जो है फारसी में क ख ग ज इनके नीचे बिंदी होती है। इनको संघर्षी वर्ण कहते हैं। सवाल आए जी संघर्षी वर्णों की संख्या कितनी होती है? 4 बतानी है दोस्तों। हिंदी भाषा के नहीं ये तो अतिरिक्त वर्ण होते हैं, इसको शामिल किया जाता है ताकि जो कितने होते हैं 4 होते हैं दोस्तों। मैंने उल्लेखित कर दिया है साकार और उसका जो है हकार वे वर्ण जो है जिसमें स्पर्श हो जाते हैं और हवा को स्पर्श करके जो है बाहर आना पड़ता है। च वर्ण के आरंभ के 4 जो होते हैं किसमें आते हैं? संघर्षी में आते हैं। कौन से आते हैं? 4 वर्ण होते हैं च वर्ण के आते हैं दोस्तों। और 4 होते हैं। अब आता है दोस्तों नासिके। नासिके किसका हवा का ज़्यादातर आग का नाक के उच्चारित होता है दोस्तों। प्राणवायु नाभिका से बाहर आता है उसे नासिका कहा जाता है दोस्तों। क च ट त प वर्णों में जो है 4 होते हैं। कौन से होते हैं दोस्तों? ये भी 4 होते हैं दोस्तों। नासिके होते हैं कितने होते हैं दोस्तों? इसको जो है 3 और 5 वर्ण है पंचाक्षर। सभी वर्णों की जो है पंचाक्षर क्या होते हैं दोस्तों? नासिके का होता है। संघर्ष वर्ण होते हैं 2। य व अर्ध स्वर होते हैं। क्या होते हैं? य व अर्ध स्वर होते हैं दोस्तों। और जो है प्रकंपित ऐसे वर्ण जिसका उच्चारण जो है करते समय जीभ मुंह से घर्षण करती है, जो है रगड़ रखती है और वह मात्र वर्ण होते हैं। र वर्ण होता है। क्या होता है दोस्तों? र वर्ण होता है, प्रकंपित होती है। ये जो होता है र वर्ण होता है। और जो है दोस्तों संघर्षहीन अर्ध स्वर होते हैं। अर्ध स्वर होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? संघर्षहीन अर्ध स्वर होते हैं। और पार्श्व स्वर जो होते हैं दोस्तों, पार्श्व स्वर जो होते हैं ल होता है दोस्तों पार्श्व स्वर। और ताड़न जात आपको पता है दोस्तों 2 होते हैं, ड और ढ। कितने होते हैं? ड और इसका शाब्दिक अर्थ होता है पार्श्व। क्या होता है? पार्श्व बगल।
पार्श्व बगल क्या होता है, बगल या किनारा। मेरे कहने का मतलब यह है कि वे वर्ण जिसका उच्चारण करते हैं उसमें जीभ का अगर भाग मसूड़े पर चला जाता है और मसूड़ों को स्पर्श कर देते हैं और हवा किनारों से बाहर आती है और प्राणवायु बगल से बाहर निकलती है। एकमात्र वर्ण कौन सा है, इसको जो है आप कितनी देर तक बोलते देखिए, जब तक आपकी जीभ ऊपर कहेगी तब तक हवा किनारों से मसूड़ों से बाहर आएगी। अर्थात दोस्तों एकमात्र बात की जो जाए जो है, पार्श्व कितने वर्ण होते हैं दोस्तों, एक होता है। कितने होते हैं दोस्तों पार्श्व, एक एक वर्ण जो है होता है। हाँ दोस्तों, मात्र बात की जाए पार्श्व वर्ण की तो कौन सा होता है, एक होता है। और कौन सा पता है दोस्तों, कौन सा होता है, ल वर्ण। ताड़न जात का जो पहले से जो है दो होते हैं, ड और ढ। ये उच्चारण के आधार पर आपको सामने जो है मैंने उल्लेखित कर दिया है। और कौन कौन से व्यंजन जो है वर्णों के 8 प्रकार। हम जब हमारा बिंदु इसके बाद जो आता है वह आता है बोलने की जगह। उच्चारण का मतलब होता है बोलना, उच्चारण स्थान का मतलब होता है बोलने की जगह उत्क्षिप्त होते हैं। इनको क्या कहते हैं दोस्तों, उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं, ताड़न जात व्यंजन कहते हैं, द्विगुण व्यंजन कहते हैं, फेंके हुए होते हैं। मेज पर पुस्तक पड़ी है पर ताड़न जात आएगा। यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हिंदी मीडियम भाई भावना की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। एक बार आप जो है इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, राम राम, जय श्री राम।